हाँ जी, हवाला बताएं। 16 बाब 13 से 20 तक। ओके। ये नहीं भूलना है, ये कोई भी आएगा ना, ये नहीं आपने भूलना, ये समझे कि ये हमारे थरकबंग की स्पेशल चैप्टर है ये। ओके जी। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। नहीं 아멘. नहीं नहीं नहीं, 20 तक। अच्छा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूहन्ना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। आमीन। 아멘. आमीन। 우리 예수님께서 중요한 질문을 하셨어요. यहाँ पर जो यीशु मसीह है वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल जो अपने शिगिर्दों से करते हैं। 가이사라 빌립보 지방에서 중요한 질문을 하셨어요. कि उसने कैसरिया फिलिप्पिया के इलाके में एक बड़ा खास किस्म का सवाल जो है वो पूछा है 사람들이 나를 누구라 하느냐? कि लोग मुझे क्या कहते हैं। 그 사람들은 다 예수님을 틀리게 말하고 있죠. कि हम देखते हैं कि यीशु को उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से जो है उस पर बातें कही हैं। 예수님을 잘 모르고 있는 거예요. कि इसका मतलब है कि वो यीशु को जानते नहीं कि कौन है। 그래서 예수님께서 제자들에게 또 물어봤습니다. तो दोबारा वो जो यीशु मसीह से दोबारा सवाल पूछते, 너희는 나를 누구라 하느냐? तो यीशु ने शिगिर्दों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते। 우리 예수님께서 중요한 질문을 하신 거예요. और यीशु ने ये बड़ा जो है वो बहुत ही जबरदस्त अहम किस्म का सवाल किया है। 예수님이 질문한 내용은 예수님이 누구냐를 물어본 거죠. यीशु मसीह पूछता है कि दरअसल मैं है कौन। 그런데 다 예수님을 틀리게 알고 있는 거예요. लेकिन सब लोग जो है वो यीशु को मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं, मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। 예수님을 잘 모르면은 모든 것을 다 잘 모르는 거예요. तो यीशु को ना जानना इसका मतलब आप किसी चीज को नहीं जानते। 왜 그렇습니까? क्यों ऐसा है? 우리 신앙생활의 기준이 예수님이기 때문에 그래요. इसलिए कि हमारा जो दारोमदार है, जो हमारे म्यार है, वो महवर है, वो यीशु है। 그래서 우리는 모든 우리 신앙생활의 기준이 성경이고 성경의 기준이 예수님을 말하고 있는 거예요. तो दरअसल जो हमारी जिंदगी का, हमारे ईमान का जो दारोमदार है वो इस बाइबल पर है, और बाइबल का पूरी का दारोमदार मसीह पर है। 그래서 우리는 날마다 구원의 길을 걸으면서 구원의 감사 감격을 가져야 되겠습니다. तो हमें हर रोज जो है वो सलीब का पैगाम जो है उसको बनाकर उसको अपने दिल में जो है वो जगह देनी चाहिए। 천지를 창조하신 하나님께서 매 마지막 날 우리 사람을 창조하셨습니다. तो खुदा बाप जो पूरी कुदरत वाला खुदा दुनिया को खलक कर आखिरी दिन था, उस दिन खुदा ने इंसान को बनाया। 원래 인간은 하나님과 함께 할 때에 너무나 행복했습니다.
कि पहले हम देखते हैं कि खुदा के साथ जो जिंदगी थी वो बड़ी खुशहाल जिंदगी, बड़ी खुश जिंदगी थी। 그런데 옛뱀 마귀에게 속아 죄를 짓고 하나님을 떠나게 되었습니다. लेकिन उस पुराने अबलीस सांप के वजह से इंसान को उसने गुनाह करवाया और खुदा से दूर हुए। 그래서 하나님과 우리 사이는 이렇게 끊어지고 말았습니다. तो उस वजह से हमारे और खुदा के दरमियान खला पैदा हो गया। 하나님을 떠난 인간은 너희 아비 마귀 자녀가 되었습니다. तो वो कहता है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, यानी कि खुदा के फर्जंदगी से हम शैतान की फर्जंदगी में चले गए। 마귀 자녀는 여러 가지 문제로 불행하게 살다가 कि जो लोग हैं शैतान के हाथों में बुरी तरह फंसे होने की वजह से अपनी दुखों भरी जिंदगी बसर करते हुए 영원한 지옥으로 떨어집니다. और इस दुनिया में दोजख जैसी जिंदगी बसर करते हुए हमेशा के लिए दोजख में चले जाते हैं। 우리 인간이 지옥 가는 것을 버려두지 아니하시고 कि 하나님은 हमारी जो जिंदगी है वो यहीं रह जाती है, यहाँ खत्म नहीं हो जाती। 구원자를 보내주셨습니다. तो इसीलिए खुदा ने हमारी जिंदगी को वैसे नहीं रहने दिया, बल्कि खुदा बाप ने हमारे लिए निजात दहिंदा जो है इस दुनिया में भेजा। 그 구원자는 바로 예수님이십니다. और वो जो निजात दहिंदा यीशु मसीह है। 그 예수님이 십자가에서 다 이루었다. और उसने सलीब पर जो है उसने क्या कहा था, तमाम हुआ। 죽으시고 부활하심으로 और वो मरा और यानी कि जिंदा हुआ। 그리스도의 직분을 감당하셨습니다. और उसने जो मसीह का लक़ब था उसको मुकम्मल किया। 그리스도는 참된 왕으로서 마귀를 박살내고 승리하셨습니다. और उसने हमारा जो है वो सच्चा बादशाह बना और शैतान के सर को कुचलकर उसने कामयाबी यानी कि उस पर गालिब आया। 예수님은 참된 제사장으로서 죄와 저주에서 영원한 해방을 주셨습니다. और मसीह जो है हमारा सच्चा काहिन बनकर आया, उसने हमें गुनाह और लानतों से, मौत से आजाद किया। 예수님은 참된 선지자로서 하나님 만나는 길을 열어주셨습니다. और वो हमारा सच्चा नबी बनकर आया और जो राह बंद था उस राह को आकर हमारे लिए उसने खोला। आमीन। 이 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 영접하면 구원받습니다. तो अगर हम इस मसीह यीशु को अपने दिलों में जब हम इसको कबूल करते हैं, 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. तो लिखा हुआ है कि जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं और उसे कबूल करते हैं उसको खुदा के फर्जंद होने का उन्हें हक बख्शा। 하나님의 자녀는 일생 동안 행복하게 살다가 और इस दुनिया में भी वो खुशहाल जिंदगी बसर करते हुए 영원한 천국에 들어갑니다. और वो हमेशा के लिए खुदा की बादशाही में यानी कि जन्नत में चले जाते हैं। 그래서 우리는 이 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 영접하는 것입니다. तो हम इस मसीहा को अपने दिल में अपना खुदावंद, अपना मालिक तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं। 이 예수님을 내 마음의 주인으로 영접하는 자는 바로 하나님의 자녀가 되는 권세를 주는 거죠. और जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो वो हमें खुदा के फर्जंद होने का हक देता है। 기도를 따라하겠습니다. 주 예수님 감사합니다. मेरे पीछे आपने दुआ करनी है। ए खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र करता हूँ। आप भी बोलो, सारे बोलो। 나는 죄인입니다. मैं गुनाहगार हूँ। मैं गुनाहगार हूँ। 오늘 말씀을 듣고 주 예수님을 나의 주인으로 영접합니다.
और आज के कलाम को सुनने के बाद मैं मसीह यीशु को अपना खुदावंद तस्लीम करता हूँ। और आज आज का के कलाम सुनने के बाद मैं अपने आप को यीशु मसीह का यीशु अपना मसीह निजात को कबूल करता हूं। 사단을 박살내시고 और शैतान के सर को कुचला और शैतान के सर को कुचला 나의 आमीन। 모든 죄를 용서하시고 और मेरे तमाम गुनाहों से मुझे मुआफी दी और मेरे तमाम गुनाहों से मुझे माफी दी 하나님 만나는 길을 열어주신 और खुदा से मिलने वाली राह मेरे लिए खोली और खुदा से मिलने वाली राह मेरे लिए खुली। 주 예수 그리스도를 내 마음의 주인으로 영접합니다. और मैं अब मसीह यीशु को अपना खुदावंद अपने दिल में कबूल करता हूँ। और अब मैं अपने दिल में खुदावंद को कबूल करता हूँ। 지금 성령으로 제 마음속에 들어오셔서 अब रूह कुदुस के या पाक रूह के जरिए मेरे दिल में उतरा अब पाक वसीला से मेरे दिल में उतरा 하나님의 자녀 삼아 주시고 구원해 주시니 감사합니다. और तूने मुझे खुदा के फरजंद होने का और नजात दी, तेरा शुक्र करता हूँ। और तूने मुझे खुदा करने का हक बख्शा और निजात दी। आमीन। 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। 그래서 이 예수님이 그리스도라는 사실을 알고 믿고 영접하면 사망에서 생명으로 옮겼느니라. कि जो जब हम मसीह यीशु को जानते हैं और कबूल करते हैं तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह को कबूल करने से उसने हमें गुनाह और मौत से निकाल लिया या बाहर कर दिया। 그래서 우리 예수님을 그리스도로 우리는 고백하는 거예요. और इसलिए हम यीशु मसीह का यानी कि यीशु का मसीह होने का इकरार करते हैं। 그 예수님이 그리스도입니다. और वो यीशु कौन है? मसीह है। 마태복음 16장 13절로 20절입니다. और वो है मत्ती की इंजील, ये हमने जो पढ़ा है वो है 16वां बाब 13 से 20 तक। 우리 예수님께서 이제 십자가를 지기 전에 이제 제자들에게 중요한 질문을 한 거예요. और अब जो है यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी करते हुए अपने शिगिर्दों से ये बड़ा एक अहम सवाल जो है वो पूछा 너희는 나를 누구라 하느냐 물어봤습니다. कि तुम मुझे क्या कहते हो? 사람들은 나를 누구라 하느냐? तो पहला सवाल था कि लोग मुझे क्या कहते हैं? 사람들은 다 예수님을 뭐라고 그래요? 어떤 사람은 엘리야라 합니다 그래요. तो कुछ लोग उसे क्या कहते हैं? एलिया कहते हैं। 어떤 사람은 또 예레미야라고 합니다 그래요. तो कुछ लोग उसे यर्मिया कहते हैं। 어떤 사람은 세례 요한이라 합니다 그래요. तो कुछ उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। 어떤 사람은 또 선지자 중에 하나라 하나이다 그랬습니다. तो कुछ लोग उसे नबियों जैसा एक नबी समझते हैं। 사람들은 다 예수님을 틀리게 알고 있는 거예요. तो ये तमाम जो है वो गलत जवाब है, क्योंकि वो यीशु मसीह को गलत तरीके से देख रहे हैं। 예수님을 엘리야라고 한 것은 예수님을 신비 운동가로 본 거예요. तो वो जब इसको देखते हैं, मसीह को एलिया की तरह देखते हैं, तो वो उनमें रूहानी मौजजाती या करिश्माती किस्म का उनके अंदर एक एलिया की तरह नजर आता है। 예수님을 예레미야가 한 것은 파괴 운동가로 본 거예요. और जब वो यर्मिया को देखते हैं तो वेलफेयर का काम जो है वो चीजें देखते हैं कि ये लोगों को खाना खिलाता है, बड़ी मदद करता है लोगों। 예수님을 세례 요한이라 한 것은 사회 운동가로 본 거예요. और जब हम यूहन्ना की करते हैं बात तो ये शरीयत की बात की जाती है। 예수님을 선지자 중에 하나로 본 것은 예수님을 종교 운동가로 본 거예요. और जब वो यीशु मसीह को नबी की तरह देखते हैं तो वो एक मजहबी लीडर की तरह उसे देखते हैं। 예수님은 요거 때문에 온 게 아닙니다. और इसके लिए यीशु जो है वो इस दुनिया में नहीं आया। 예수님은 제자들 보고 또 물어봤습니다. तो यीशु ने फिर दोबारा जो है वो अपने शिगिर्दों से दोबारा ये पूछा 너희는 나를 누구라 하느냐? कि तुम मुझे क्या कहते हो? 그때에
베드로가 대답했습니다. कि उस वक्त पतरस ने फिर उन्हें जवाब दिया, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니라. कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 이 고백이 무슨 고백이기에 예수님은 그렇게 이 고백을 기쁘게 받으셨어요. कि ये इतना अच्छा जवाब था कि मसीह यीशु ने उसे बड़े अच्छे तरीके से कबूल किया। 예수님이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니라. कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 예수님이 내 인생의 주인입니다. 우주 만물의 주인입니다. कि वो तू तो हम जो है वो सब कुछ जो है क्या है, हमारी पूरी दुनिया का खालक और मालिक है। 예수님은 그리스도 모든 문제 해결자가 됐습니다. कि यीशु मसीह तू तमाम गुनाहों को हल करने वाला हमारा मसीहा है। 그리스도 이 말은 기름 부음 받은 자. और इसका मतलब है मसीह का मतलब है तेल से मसा किया होना। 예수님은 바로 참된 왕으로 기름 부음 받아서 사탄을 꺾으신 만왕의 왕이십니다. उसको जो मसा किया हुआ है वो बादशाहों का बादशाह जिसने शैतान के सर को आके कुचला। 예수님은 참된 제사장으로 기름 부음 받으사 내 모든 죄와 저주에서 해방시킨 제사장이십니다. तो मसीह यीशु जो है वो हमारे लिए सच्चा नबी बनकर आया, जिसने हमें गुनाह और दोजख के चंगल से या उसके अजाब से हमें आजादी दिलाई। 예수님은 바로 참된 선지자로 기름 부음 받으사 내 하나님 만나는 유일한 길을 열어 주셨습니다. और वो मसा किया हुआ हमारे लिए सच्चा जो नबी बना, जिसने वो बंद रखकर हमारे लिए खोली। 우리 예수님은 바로 그리스도입니다. और हमारा यीशु जो है वो मसीह है। 그리스도는 바로 세 가지 직분을 말하는 거예요. और जब मसीह की बात करते हैं तो हम इन तीन लक़ब की बात करते हैं। 참된 왕으로 사탄 마귀를 박살내신 분입니다. उसने शैतान को कुचलने वाला हमारा बादशाह बना। 참된 제사장으로 내 모든 죄와 저주를 해결하셨습니다. और उसने हमारा कहन बनकर हमें गुनाह और हमारी जो मौत है उस मसले से हमें छुड़ाया। 참된 선지자로 하나님 만나는 유일한 길이 되어 주셨습니다. और वो हमारा सच्चा नबी बना, जिसने हमारे लिए आकर बंद राह को खोला ताकि हम खुदा से हमारा मिलाप हो सके। 예수님이 십자가에서 다 이루시고 살아계신 지금 역사하고 계시고 지금 부활하신 주님이십니다. तो अब वो उसने सलीब पर जान देने से पहले कहा कि तमाम हुआ, और अब मुर्दों में से जिंदा होकर अब वो जिंदा है और हमारी जिंदगी में काम करता है। 하나님의 아들이라는 것은 뭐냐면은 바로 하나님이십니다. 이 말입니다. और जो हम उससे कहते हैं खुदा का बेटा, इसका मतलब है कि वो खुद खुदा है। 예수님은 사람의 몸을 입고 오셨지만은 바로 하나님이십니다. 이 말이에요. और वो जिस्म लेकर जरूर पैदा हुआ, लेकिन वो कामल इंसान और कामल खुदा है। 그래서 우리는 이 고백, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백을 최고의 고백으로 받아야 되는 것입니다. और इसीलिए हम इस इकरार को अब सबसे बड़ा इकरार समझते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 그래서 이 고백 중에 고백, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백을 많이 해야 되는 것입니다. तो इसीलिए हमें इस बड़े या सबसे जो बड़ा हमारा इकरार है, इसे हमें हर वक्त ये कहते रहना चाहिए, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 우리 이 고백을 한번 세 번 하겠습니다. 세 번 고백 같이 하세요. हाँ जी, 3 दफा कहेंगी, 3 दफा सारे कहें तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। कहें 3 दफा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सब मिलकर 3 दफा तू जिंदा खुदा का मसीह बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह, सब कहें,
सब कहे माइक खोल ले जरा, सनी आप भी माइक खोल ले। हाँ जी, दोबारा फिर खुदा का दोबारा। बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। 아멘. ये भूलना नहीं चाहिए, पीछे सब कहा करें जितने सब भूलना नहीं चाहिए आपको 예수님은 내 인생의 주인입니다. कि यीशु मसीह जो मेरी जिंदगी का मालिक है, खुदावंद है। 예수님은 우주 만물의 주인입니다. और खुदावंद जो है वो तमाम दुनिया का मालिक और खालिक है। 그분이 그리스도로 오셨습니다. और वो मसीह बनकर इस दुनिया में मसीहा बनकर आया, 사람의 몸을 입고 오셨습니다. और वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया। 그분이 내 안에 살아계신 하나님의 아들이십니다. और वो मेरे अंदर जिंदा रहने वाला जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 이 고백을 받으신 주님께서 바요나 시몬아 네가 복이 있도다 그랬습니다. तो जब यीशु ने ये जवाब सुना तो उसने कहा मुबारक है तू शमौन बरयूना। 어떤 복을 주셨습니까? किस तरह की बरकत खुदा ने उसे अता की 반석 위에 내 교회를 세우겠다 그랬습니다. कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 반석 위에 교회를 세우는 것은 뭡니까? कि पत्थर पर कलीसिया बनाने की क्या मतलब है? 복음 전파의 축복을 말합니다. कि ये है कि किस तरह तूने इस कलाम को दुनिया में फैलाना है, दूसरों को पहुंचाना है। 반석이란 말은 절대로 흔들리지 않는 것을 말합니다. और जो चट्टान है वो आपको पता है वो कभी डामाडोल या दूसरों से हिलती नहीं है आम झटकों 오늘 के 이 साथ। 시대에 지구촌이 흔들리고 있어요. कि इस वक्त हम देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो डामाडोल है, हमें हिलती हुई नजर आ रही है। 여러 가지 전쟁으로 사건 사고로 흔들리고 있어요. कि मुख्तलिफ जल्जलों से, मुख्तलिफ हादसात से, वाकयात से दुनिया के डामाडोल है। 경제가 어려워서 흔들리고 있어요. इकोनॉमी बड़ी मुश्किल है इस वक्त, लोग उसकी वजह से भी डामाडोल है। 그런데 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다 고백하니까 절대로 흔들리지 않겠다. 반석. इसलिए कि जब इकरार किया जाता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है तो वो क्या है? चट्टान बन जाता है। इसका मतलब है कि हिलने वाले, डामाडोल होने वाले हम इंसान नहीं रहे। 그게 바로 교회입니다. 내 교회를 세우겠다. और ये है वो कलीसिया जो खुदा चट्टान पर बनाता है। 그래서 이 교회를 통해서 세계 복음하겠다. तो इसी चर्च के वसीला से वो वर्ल्ड एवेंजलिज्म, आलमी मनादी खुदावंद हमसे करवाता है। 이 그리스도를 고백할수록 교회가 세워지는 겁니다. कि जब हम ये इकरार करते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा हमसे अब ये चर्च यानी कलीसिया बनवाना चाहता है। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다 고백할수록 반석 같은 축복, 교회를 세우는 축복을 받는 거예요. और यह जब इकरार किया जाता है कि जिंदा खुदा का बेटा मसीह है तो खुदा हमें कलीसिया बनाने की जो है वो चट्टान पर मजबूत कलीसिया बनाने की तौफीक अता करता है। 그래서 우리가 날마다 그리스도를 고백하는 거예요. इसीलिए हम भी हर रोज ये मसीह का इकरार करते हैं। 오늘도 주님은 우리에게 질문합니다. 너희는 나를 누구로 아느냐? आज भी खुदावंद हमसे ये सवाल करता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? 고백하시기 바랍니다. हाँ जी, क्या कहते हैं जी? यीशु खुदा आपसे पूछ रहा है। हाँ जी, माइक खोल के बताएं, यीशु आपसे पूछ रहा है तुम मुझे क्या कहते हो? क्या जवाब है जी? तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन 아멘. 아멘. आमीन आमीन। 그리스도를 고백할 때마다 반석 같은 축복을 주시고 교회를 세우는 축복을 주시고 세계 복음화의 축복을 주십니다. और जब हम इस बात का इकरार करते हैं तो खुदा हमें चट्टान पर कलीसिया बनाने की तौफीक अता करता है। खुदा हमारे चर्च को मजबूत करता है। खुदा हमें वर्ल्ड इवेंजलिज्म के लिए मजबूती बख्शता है कि हम उसकी मनादी के लिए निकले। 그리스도를 고백할 때마다 음부의 권세를 이기는 권세를 주십니다. हाँ जी, दूसरी बरकत क्या थी कि आलम रवाह के दरवाजे तुम पर गालिब ना आएंगे। 사탄을 박살내는 권세, 마귀를 박살내는 권세, 귀신을 내어 쫓는 권세, बदरुओं को कुचलने वाला इख्तियार। हाँ जी, शैतान को कुचलने वाला इख्तियार, बदरुओं को कुचलने वाला इख्तियार। 음부의 권세가 너를 이기지 못하리라.
आलम रवा के दरवाजे तुम पर गालिब ना आएंगे। 음부의 권세가 뭐예요? आलम रवा के दरवाजे क्या है? 사탄, 마귀, 귀신을 완전히 박살내는 권세. और ये शैतान, इब्लीस और बदरुएं, इनको मुकम्मल तौर पर कुचलने वाला इख्तियार, कुवत। 예수님께서 십자가에서 완전히 박살내 버렸어요. और मसीह यीशु ने सलीब पर इनका मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया। 창세기 3장 15절 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 박살냈다. और पैदाइश 3 बाब 15वीं आयत में लिखा है कि औरत की नस्ल से होगा जो शाम के सार को कुचलेगा। 머리가 박살났다. और ये है कि खुदा हमें इख्तियार देता है कि हम भी इसी तरह इसके पांव के अपने पांव से इसको कुचले। 사탄, 마귀 머리가 박살났다. कि शैतान के सर को कुचल दिया गया है। 귀신이 박살났다. कि जो है बदरुओं को कुचला गया है। 그래서 우리에게 누가복음 10장 19절 हाँ जी, लूका की इंजील 10वां बाब 16वीं आयत देखें जरा क्या लिखा है जी। 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주었다. हाँ जी, क्या लिखा है जी? देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और 너희를 해할 자가 결단코 없다. और तुमको हर किसी चीज से जार ना पहुंचेगा। 여러분은 권세 있는 하나님의 자녀입니다. और यही इख्तियार जो है वो खुदा अपने बच्चों को अता करता है। 우리는 그리스도를 고백할 때마다 이 권세 있는 하나님의 자녀의 축복을 누리는 것입니다. और जब हम इकरार करते हैं तो खुदा के फर्जंद जो बेटे बेटियां हैं वो इसी इख्तियार में मसरूर रहते हैं। 그리스도를 많이 고백할수록 권세가 많이 나타나는 것입니다. और जब हम खुदा का जितना इख्तियार करते हैं उतना इख्तियार जो हम में जाहिर होता है, हम इस्तेमाल करते हैं। 그리스도를 고백하는 사람에게 세 번째 복이 천국 열쇠를 내게 주리니 그랬습니다. और जो मसीह यीशु का इकरार करते हैं उनको तीसरी बरकत ये मिलती है कि आसमान और जमीन की कुंजियां, चाबियां मिलती हैं। 천국 열쇠가 뭐예요? और ये आसमान की चाबियां क्या है? 마스터 키를 말하는 거예요. और ये है कि मास्टर की आपको मिल जाती है 모든 것을 열 수 있습니다. कि तुम उसके साथ सब कुछ खोल सकते हो। 네가 땅에서 무엇인지 매면 하늘에도 매일 것이요. तो लिखा हुआ है कि जो कुछ तू आसमान पर, जो जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा, 네가 땅에서 무엇인지 풀면 하늘에서도 풀리리라. और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर भी बंधा रहेगा। 마스터 키. और ये है आपके लिए मास्टर चाबी आपके पास। 그 마스터 키가 바로 예수 그리스도 이름입니다. और वो क्या है? वो मास्टर की हमारे पास क्या? यीशु मसीह का नाम है हमारे पास। 요한복음 14장 14절 내 이름으로 내게 구하면 내가 시행하리라. और उनको है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। 마태복음 16장 19절 오늘 읽은 말씀에 천국 열쇠를 내게 주리니. और इसीलिए आज हम देखें मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब 19वीं आयत में कि आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। 무엇이든지 땅에서 매면 하늘도 매일 것이요 무엇이든지 땅에 풀면 하늘에서도 풀리리라. तो जो कुछ तो जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तो जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। 이 그리스도를 고백한 사람에게 주신 축복이에요. और ये है जो मसीह यीशु का इकरार करते हैं, ये बरकतें खुदा उनको अता करता है। 우리 신학교에서 제일 많이 고백해야 될 내용입니다. और ये हमारी सेमिनरी में सबसे ज्यादा इकरार करने वाला ये चैप्टर है, ये आपको भूलना नहीं 주는 चाहिए। 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 이 고백을 통해서 바요나 시모나 네가 복이 있도다. तो फिर यीशु क्या कहता है? मुबारक है तू शमाउन बर यूना, 반석 위에 내 교회를 세우리니. कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 음부의 권세를 이기는 권세를 주시고 और उसने क्या अख्तियार किया कि आलम रवा के दरवाजे तुम पर गालिब ना आएंगे। 천국 열쇠를 내게 주리니.
और आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। 이 그리스도를 고백만 했는데 받은 복은 엄청납니다. कि सिर्फ मसीह का इकरार करते ही हमें इतनी बड़ी बरकत खुदा अता करता है। 우리는 날마다 고백해야 되겠습니다. और हमें हर रोज इस बात का इकरार करना चाहिए, 예수님은 그리스도. यीशु ही मसीह है। 이 그리스도를 고백할 때에 복음 중에 복음이 되는 것입니다. और जब हम ये इकरार करते हैं, ये गॉस्पल में से बड़ी गॉस्पल है। 이 그리스도를 고백하는 것은 기도 중에 기도가 되겠습니다. और जब हम यीशु का मसीह होने का इकरार करते हैं, ये दुआओं में से हमारे लिए बड़ी दुआ है। 이 그리스도를 고백하는 것은 바로 축복 중에 축복이 되는 것입니다. और जब हम यीशु ही मसीह का इकरार करते हैं, तो ये बरकतों में से सबसे बड़ी बरकत है। 이 그리스도를 고백만 했는데 모든 복을 다 받았잖아요. और जब हम इस मसीह का इकरार करते हैं, तो तमाम बरकत खुदा हमें अता करता है। 우리는 혼자 있을 때에 마태복음 16장 16절을 고백합니다. और जब हम अकेले होते हैं, हमें सबको ये इकरार जो है वो मत्ती 16वां बाब 16वीं आयत का इकरार करना चाहिए। 숨쉬면서도 고백하는 겁니다. और जब आप अकेले परेशान बैठे हुए हैं, उस वक्त भी आपको ये इकरार करना चाहिए। 여러분이 혼자 있을 때 주님은 그리스도시요 내 안에 살아계신 하나님의 아들이십니다. 고백하는 거예요. फिर हमें कहना चाहिए, खुदावन तू जिंदा खुदा का बेटा मेरे पास मौजूद है। 그리고 사람 만날 때 और जब हम 사도행전 लोगों 5장 से मिलते हैं, 42절 사도행전 5장 42절에 और हमें जब हम किसी से मिलते हैं, तो हमें भी अमाल की किताब 5वां बाब 42वीं आयत की तरह हमें भी ये बात कहनी चाहिए। 날마다 예수님이 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 거치지 아니하니라. और लिखा है कि हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, बाज ना आए। 우리는 24 그리스도를 고백하는 사람이 되어야 되겠습니다. और हमें 24 घंटे यीशु ही मसीह है इकरार करने वाले इंसान बनना चाहिए। 우리 예수님께서 오늘도 우리에게 질문합니다. और आज भी मसीह यीशु जो हमसे यही सवाल करता है 너희는 나를 누구라 하느냐? कि तुम मुझे क्या कहते हो। 고백하시기 바랍니다. कि आप भी इकरार करें, जी हाँ जी, तुम मुझे क्या कहते हो। जान जी क्या कहते हैं? यीशु आपसे पूछ रहा है, क्या पूछता है कि तुम मुझे खुदा क्या का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन 아멘. आमीन। आमीन। 여러분들이 평생에 이 그리스도 고백하시기 바랍니다. कि खुदा जो है आप सबको हर रोज ये इकरार करने की तौफीक अता करे। आमीन। 저는 눈을 뜨면 이 고백부터 합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. कि जब पास्टर कहते हैं, जब मेरी सुबह आंख खुलती है, तो मेरे मुंह से जो पहले लफ्ज निकलते हैं वो यही होते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 길을 걸어가면서도 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. तो कहते पैदल चलते हुए मैं यही कहता रहता हूँ, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 운동하면서도 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. और जब मैं वर्जिश करने के लिए बाहर जाता हूँ, तो उस वक्त भी मेरे मुंह में यही अल्फाज होता है, यही इकरार होता है कि जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 여러분도 우리 파키스탄에서 제일 많이 고백하는 여러분들의 고백이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. कि खुदा आप सबको बरकत दे, ताकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इकरार करने वाले यीशु ही मसीह है। खुदा आप सबको ये तौफीक अता करे। आमीन। आमीन। 아멘. 기도하겠습니다. आए हम 하나님 दुआ 아버지 करें। 감사합니다. ऐ खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। 오늘도 주님이 우리에게 질문하실 때에 우리가 고백할 수 있어서 감사합니다. और खुदा आज तू हमसे सवाल करता है और हमें ये तौफीक अता की कि हम तेरा ये जवाब दे सके, तेरा इकरार कर सके, तेरे शुक्र करते हैं। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하게 하시니 감사합니다. और खुदा तूने हमें ये तौफीक अता की, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये तौफीक अता की कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है।
주 예수 그리스도는 하나님 만나는 길이 되어 주시니 감사합니다. और इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि तू खुदा से मिलने वाली हमारी सच्ची राह है। 주 예수 그리스도는 죄와 저주에서 해방시켜 주시니 감사합니다. और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें गुनाह और मौत से छुटकारा दिया। 주 예수 그리스도는 사탄을 이긴 권세를 주시니 감사합니다. और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें शैतान पर गालिब आने के लिए अख्तियार दिया। 우리를 반석 위에 세워 주시니 감사합니다. और तूने हमें चट्टान पर कायम किया, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 교회를 세워 주시니 감사합니다. और हमें अपनी कलीसिया में, चर्च में हमें शामिल किया, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 음부의 권세를 이기게 하시니 감사합니다. और ये भी अख्तियार दिया कि आलमी अरवाह के द्वारा तुम पर गालिब ना आएंगे, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 천국 열쇠를 사용하여 응답받게 하시니 감사합니다. और तूने हमें आसमान की चाबियां दी और हमारी दुआओं को सुना, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन 할렐루야. आमीन। 우리 선희 목사님 감사합니다. हाँ जी, माइक बंद कर दे, माइक माइक। हाँ जी, कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 이제 하나님 말씀 보겠습니다. 에베소서 2장 1절로 3절입니다. हाँ जी, इफ्सियों निकालें जी जरा, दूसरा बाब 1 से 3 तक निकालें जरा। इफ्सियों दूसरा बाब 1 से 3 तक। 에베소서 2장 1절로 3절 읽으세요. हाँ जी, कौन पढ़ेगा? हाँ जी, पादरी शहबाज साहब पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा? आज शायदा बेटी नजर आ रही, कहाँ गई है? चलो सनी पढ़ दो फिर। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? जी बेटा, हाँ बेटा वो पढ़ने लगी है, कराची से पढ़े जी। इफ्सियों दूसरा बाब उसकी 1 से 3 आयत। हाँ जी पढ़े। हाँ जी। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मरे थे, मुर्दा थे। तुम बेशतर दुनिया की रोज पर चलते थे और हवा की समझदारी के हुक्म यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो नाफरमानी के फरजंदों में तासीर करती थी है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की माने तबई तौर पर गजब के फरजंद थे। 네, 오늘 에베소서 2장 1절로 3절 읽었습니다. 예, 읽었습니다. 예, 거기 보면은 너희 허물과 죄로 죽었던 너희 그랬습니다. तो लिखा हुआ है कि तुम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे। 아니 우리가 살아 있는데 죽었다 그래요. हम तो जिंदा है, फिर क्यों हमें मुर्दा कहा गया है? 하나님을 떠나 있는 사람은 살아 있는 것 같으나 영적으로는 죽어 있는 거예요. कि दुनिया की नजर में जो है वो हम जिंदा जरूर हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम क्या है? मुर्दा है। 그래서 이 영적인 죽음은 바로 하나님과 끊어진 상태를 말합니다. कि दरअसल जब मुर्दा कहा गया है तो ये कि खुदा और इंसान का या इंसान खुदा का और हमारा कोई तल्लक नहीं है, तल्लक टूट चुका है। 하나님과 끊어져 있다가 어느 날 육신이 마감 짓는 날 육신 죽음이 와요. तो जब हम खुदा से टूट जाते हैं तो एक दिन आपको पता है फिर हमारा जो है जस्मानी मौत भी हम पर आती है। 이 육신 죽음이 이제 오면은 영원한 죽음으로 지옥으로 떨어지는 거죠. तो जब हम पर जस्मानी मौत आती है तो हम हमेशा के लिए जो है दोजख की आग में हमेशा के लिए चले जाते हैं। 이것을 성경에서는 마귀 자녀라 그래요.
और इसमें बाइबल इसे शैतान के फरजंद कहती है। 허물과 죄로 죽었던 너희, ये लिखा है कि कसूरों और जब तुम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यूहन्ना की इंजील है उसका 8वां बाब तक तुम्हारा बाप अबलीस है। 우리가 이제부터 불신자 보는 눈을 열어야 되겠어요. तो हमें जो है अपनी आंखें खोलनी चाहिए। किसको? बेदीनियों को देखने वाली, गैर कौमों को देखने वाली। 불신자들이 왜 망합니까? कि जो बेदीन है, गैर कौमें क्यों तबाही की तरफ जा रही हैं, क्यों तबाह हो रही हैं, 불신자들이 왜 멸망받습니까? और वो क्यों आफतें मुश्किलें उन पर होती हैं? 하나님을 떠나 있는 사람은 마귀 자녀라는 거예요. कि इसलिए कि शैतान खुदा के फरजंद अब क्या बन गए? इब्लीस के फरजंद बन चुके हैं। 왜 마귀 자녀 됐습니까? क्यों वो शैतान के फरजंद बन गए? 불신앙, 창세기 3장 1절로 6절 하나님을 떠나게 되었어요. इसलिए कि खुदा से वो दूर हो गए। 그래서 이 떠난 이것을 죄라 그래요. 원죄. 로마서 3장 23절. और ये है कि रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं है कि सब गुनाह से 그래서 गुनाह 죄를 짓는 자는 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하느니 마귀 자녀가 되고 말았어요. और जो गुनाह करता है वो किससे है? अबलीस से है। 그래서 하나님을 떠난 인간은 요 불신자 상태에 빠져버렸습니다. और जो लोग वो क्या है? बेदीनी के साइड पे चले जाते हैं, वो गैर मसीह हो जाते हैं। 하나님 떠나니까 온갖 우상 숭배하는 거예요. और जब खुदा से दूर होते हैं तो क्या पहली चीज आती है? वो बुत परस्ती आती है। 하나님을 떠난 인간은 온갖 마귀에게 종로로 타는 거예요. और वो सब क्या है? वो शैतान के हाथों में है। 오늘 에베소서 2장 2절에 보니까 공중건세 잡은 자를 따라서니 그랬어요. तो ये लिखा हुआ है कि हवा की अमलदारी के हाकम, 우상에게 잡혀가지고 미신을 지키고 온갖 구설하고 온갖 종교를 섬기는 바로 세상 풍속을 쫓아가는 거죠. तो जब हम हवा की लंबरदारी के पीछे बुत परस्ती करते हैं तो हम इसी दबाव में उसी मजहबी चीज को हम इख्तियार कर लेते हैं। 고린도전서 10장 20절 대저 이방인의 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 나는 너희가 귀신과 교제하는 자 되기를 원하지 아니하노라 그랬습니다. अगर देखा जाए पहला करंथियों 10 बाब उसकी 20वीं आयत में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है, नहीं बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना के खुदा के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। 우리나라에는 만신이 있다 그래요. 만신. 신이 만 개가 있대요. और यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारी जो है बदरुएं हैं। 일본에는 신이 800만 개 있다 그래요. 800만 개. यानी कि यहाँ जो है वो 10,000, कोरिया में 10,000 जो बदरुएं हैं। और 인도에는 신이 3억 3천 개나 있대요. 아니 일본에 아까 얼마 있습니까? 일본에 800만 개, 800만. कि 80,000 जो है वो 80,000 जो है वो जापान में है। 인도에는 3억 3천 개나 되는 신이 있어요. 세상에서 인도. हाँ इंडिया च, हाँ जी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। 3억 3천 개나 되는 신이 있어요. 30 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ। 우리 파키스탄에는 신이 몇 개나 있는지 모르겠네. तो मुझे पाकिस्तान का नहीं पता कि पाकिस्तान में कितनी बदरुएं हैं। 22 करोड़ वो कितनी है भाई? 파키스탄에도 귀신 많이 섬기죠. ये माना है मनसुमिदा क्या कहता है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की बदरुआ बहुत ने निकल दिया मैंने पर फिर ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨੇ। 그 많은 귀신을 섬기는 사람 중에 저와 여러분은 예수님을 믿고 하나님을 섬기는 복을 받았어요. और उन लोगों को जिनमें बदरुए हैं यीशु मसीह उनको मिलाना है ताकि वो
उनकी बदरुएं मसीह यीशु के नाम में जाती रहे और वो मसीह को कबूल करेंगे तो बदरुएं जाएंगे। 하나님을 떠난 인간은 마귀한테 붙들려서 마귀를 섬기는 것이 우상 숭배라. और जो शैतान में रहते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, बदरुओं की, उनमें बदरुएं होती हैं। 마귀를 기쁘게 하고 마귀를 즐겁게 하고 마귀를 좋게 하는 것이 우상 숭배라. और जो शैतान को खुश करते हैं, जो शैतान की खुशनुदी के लिए कुर्बानियां चढ़ाते हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, वो बदरुओं की पूजा करते हैं उसको खुश करने के लिए। 우상 숭배하면 어찌 됩니까? 출애굽기 20장 자- 4절 5절 कि जो बुत परस्ती करते हैं, अगर खरूज की किताब 20वां बाब उसकी 4 से 5 देखे तो क्या लिखा हुआ है? 다손 3, 4대까지 저주 재앙을 받습니다. तो लिखा हुआ है तीसरी चौथी पुस्तक खुदा क्या है? सजा देता है 우상 숭배한 나라, कि जहां पर ये बुत परस्ती होती है उन मुल्कों में, 우상 숭배한 민족, और जिन कौमों में बुत परस्ती होती है, 우상 숭배한 가문 और जिन खानदानों में ये बुत परस्ती होती है, 싹 다 멸망받았습니다. वो तीसरी चौथी पुस्तक क्या है? उनको खुदा सजा देता है। 이 우상 숭배의 결과로 반드시 오는 것이 있는데 정신 문제입니다. और जब ये बुत परस्ती होती है तो उनमें क्या आते हैं? रूहानी मसाइल आते हैं। 마태복음 11장 28절 और ये इसके बाद क्या आते हैं? ज़हनी मसाइल आते हैं। ज़हनी मसाइल हम कहाँ देखते हैं? मत्ती की इंजील 11वां बाब उसकी 28वीं आयत। 수고하고 무거운 짐자들아 다 내게로 오라 그랬어요. तो क्या लिखा हुआ है? क्या बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। 우상 숭배로 말미암아 불안, 우울, 중독, कि जब बुत परस्ती की जाती है तो लोगों में परेशानी, अफसुर्दगी और क्या उसे कहते हैं, बदकिस्मती जो लोगों की बन जाती है। 불면증, 노이로제, और उनके उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, फिक्रें बढ़ जाती हैं, और वो क्या उसे पस्ती में गिर जाते हैं। 우상 숭배의 결과로 말미암아 에베소서 2장 3절에 온갖 저주 재앙에 빠지는 것입니다. तो फिर हम देखते हैं कि इफ्सियों 2 बाब 3 आयत, उन वहां पर साफ लिखा हुआ है कि वो दूसरों की माने तबाही तौर पर गजब के फरजंद बन जाते हैं। 3절에 보니까 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀다 그랬습니다. तो लिखा हुआ है जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते, जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मान तबाही तौर पर गजब के फरजंद है। 우상 숭배는 뭡니까? 귀신을 섬기는 거예요. कि जो बुत परस्ती की कौन करते हैं? जो बदरुओं की पूजा करते हैं, बदरुओं को मानते हैं। 요 귀신을 섬기면 섬길수록 정신에 문제가 와요. और जो बदरुओं की पूजा करते हैं, बदरुएं उनमें रहती हैं, उनकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। 어떤 사람은 밤에 악몽에 시달립니다. तो कुछ लोग हैं कि वो रात को बुड़बुड़ाते हैं, 어떤 사람은 한청 환상이 들립니다. तो कुछ लोग हैं उनको मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती हैं। 현대인들에게 가장 많은 질병 스트레스, और सबसे ज्यादा उनको जो होती है वो स्ट्रेस उनको बड़ी होती है लोगों को। 요즘은 코로나 때문에 스트레스 환자들이 더 많고 정신 문제로 말미암아 자살하는 사람들이 더 많아졌습니다. तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस जो आजकल कोरोना की वजह से लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है, वो ज़हनी मसाइल में गिर जाते हैं। और ज़हनी मसाइल क्या करती है? खुदकशी पर मजबूर करती है, लोग खुदकशियां करते हैं। 사도행전 10장 38절에 보면 마귀에게 눌렸다 그랬어요. तो लिखा हुआ है कि 10वां बाब के 28 में कि जिस तरह बदरुएं उन्हें ले चलती है, उन अपनी मर्जी से उनको लिए फिरती हैं। 마귀에게 눌려가지고 온갖 스트레스 속에 살아가고 있어요. तो जब शैतान के हाथों में होते हैं, लिखा, और जो छोटे से बड़े तक सबकी मुतवज्जो कहते हैं कि सब जो है शैतान जहां चाहता है उन्हें लिए फिरता है, बदरुएं उनमें काम करती हैं। 이 정신 문제는 반드시 육신 문제 오게 돼 있어요. कि जब
ये ज़हनी मसले होते हैं, तो फिर इंसान के रूहानी के बाद ज़हनी, ज़हनी के बाद जिस्मानी मसले पैदा होते हैं। 육신의 질병이 찾아옵니다. और इसी तरह वहां ज़हनी से होते हुए जिस्म में ये मसाइल आ जाते हैं, 사건, 사고 속에 휘말립니다. और लोग जो है मुख्तलिफ हादसात से परेशानियों में मुब्तला रहते हैं, बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। 사도행전 8장 4절로 8절에 보니까 온갖 질병 속에 고통당합니다. तो हम देखते हैं कि किस तरह की परेशानी है, मुश्किलें, दुखों में लोग अमाल 8वां बाब उसकी 4 से 8 तक तकलीफों में लोग जो बड़े तकलीफों में रहते हैं। 중풍, 암, 온갖 불치병이 생겨납니다. और मफलूजी और कैंसर और इस जैसी दूसरी जो बीमारियां हैं वो लोगों को लग जाती हैं। 병원에 가도 병명이 없는 병이 많습니다. और अगर हॉस्पिटल जाएं तो वहां लाइलाज बीमारियां बहुत है, 여러 가지 우한질고에 시달립니다. और लोग जो है वो बातें खुद ब खुद ही बातें करते रहते हैं, ज़हनी तौर पर वो क्या से पागल हो जाते हैं। 마가복음 5장에 보면은 귀신한테 시달려 가지고 여러 가지 고통이 옵니다. और मरकज की इंजील अगर 5वां बाब उसमें देखें तो जिसमें बदरुएं होती हैं वो और भी बड़ी उस पर मुश्किलें आती हैं, और भी हादसात वाकयात उस पर हादसात रुनमा हो जाते हैं। 귀신에게 시달려 가지고 자기 몸을 상하게 하고 있습니다. तो जब बदरुएं उस पर वो अपने जिस्म को भी फिर काटते हैं। 예수님께서 귀신한테 말했어요. 귀신아 나가라 그랬어요. और जो यीशु मसीह ने बदरुओं से कहा था कि इनसे निकल जाओ, 그런데 그 귀신이 이야기했어요. 우리를 저 돼지한테 보내주세요. 그랬어요. तो उन्होंने कहा, क्या कहा था कि मरकज की झील पर जो बाब 115 था कि हमें उन सूरों में भेज दो जो वहां चल रहे थे। 그랬더니 귀신이 돼지한테 들어가가지고 돼지 치는 사업을 다 망하게 만들었어요. तो वो तेजी के वो क्या उसे सूर के अंदर चले गए, और जिसका वो सूरों का कारोबार था वो सारा तबाह बर्बाद हो गया, 돼지들이 다 바다에 몰사해 버렸어요. और तमाम जो थे वो क्या कहते हैं कि नदी में वो पानी में चले गए और पानी में डूब मरे। 성전 미문에 안전병이 앉아 있습니다. तो हम देखते हैं कि उसके सामने हैकल के खूबसूरत दरवाजे के सामने क्या था कि जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था। 이 육신 문제입니다. और ये है जिस्मानी मसले। 이 안전병이는 아무리 해도 치료가 안 됩니다. कि ये लंगड़ा था, ये इसने बहुत सारी क्या उसे कहते हैं इलाज भी करवाया, लेकिन इलाज भी इस पर असर नहीं करता। 베드로가 지나가면서 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라 일어났습니다. लेकिन पतरस ने वहां से जाते हुए उसे कहा था कि यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। 예수 그리스도의 이름, कि यीशु मसीह के नाम में उसको चला दिया था, 그 이름으로 안전병이가 벌떡 일어나서 하나님께 영광을 돌렸습니다. और वो उसी वक्त अपने पांव पर खड़ा हो गया और खुदा के नाम को जलाल देने लगा, हम दोसना करने लगा। 히브리서 13장 8절 कि अगर देखा जाए तो अब्रानियों 3 बाब 8वीं आयत, 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시느니라. तो लिखा क्या हुआ है कि मसीह यीशु आज कल और बल्कि हमेशा यकसा है, 우리는 예수 이름의 권세를 가지고 있습니다. और हमारे पास इसी मसीहा का जो है अख्तियार है। 그런데 하나님 모르는 사람들은 이 육신 문제로 저주 재앙 속에 죽어갑니다. कि जो मसीह यीशु को नहीं जानते वो इन्हीं हादसात में, इन्हीं परेशानियों में, इन्हीं मुश्किलात में गिरे मर जाते हैं। 이 육신 문제는 반드시 내세 문제 오게 돼 있어요. और इसके बाद जो है ये आने वाली जिंदगी में भी जो मसाइल, आने वाली मरने के बाद आने वाली जिंदगी में मसाइल भी होते हैं। 누가복음 16장 19절로 31절 और लूका की इंजील अगर पढ़ा जाए 16 बाब 19 से 31 तक, 영원히 불타는 지옥이 있는데 사람들은 모르고 있어요. और जो हमेशा की दोजख की आग है लोग उससे नावाकिफ है। 지옥이 있는 줄도 모르고
이 땅에서 먹고 마시고 세상 것만 좋아하다가 이 어리석은 부자는 영원히 불타는 지옥에 떨어지고 말았어요. लिखा हुआ है कि वो इधर बड़ा खाता पीता था, बड़ा उसके पास पैसा था, लेकिन मरने के बाद वो अमीर कहाँ गया? दोजख की आग में। 그 부자가 소리쳤습니다. और उसने आवाज लगाई, उस अमीर आदमी ने, 물 한 방울 찍어다가 내 햇바닥을 서늘하게 해주세요. 너무 목이 말라요. उसने कहा कि मैं बड़ा प्यासा हूं, अपनी लाजर को भेज के वो अपनी उंगली भगोकर मेरी जबान को तर करे। 그런데 지옥에는 물 한 방울이 없어요. लेकिन मेरे जीजो, वहां आग जलती है, पानी वहां नहीं मिलता। 그 부자가 소리쳤습니다. और पूजा ने और क्या उसे कहा फिर? 지옥에서 소리쳤어요. और उसने दोजख में से चलाकर कहा, 내 형제 다섯이 있는데 제발 이 고통받는 곳에 오지 않도록 전도해 주세요. 전도해 주세요. 이렇게 말했어요. तो उसने कहा कि मेरे 5 भाई और भी हैं, कहीं वो भी इस अजाब में ना आ जाएं, उनको मनाती करो, उनको ये पैगाम उन तक पहुंचा दो। 죽고 나면은 아무리 구원받고 싶어도 구원받지를 못해요. कि अगर मर जाए इंसान तो फिर दूसरी दफा वो वहां से निजात हासिल नहीं कर सकता। 히브리서 9장 27절 अब्रानियों 9वां बाब उसकी 27वीं आयत। 한 번 죽는 것은 정한 이치요. 그 후에는 심판이 있다 그랬습니다. क्या जिंदगी में एक दफा मरना और उसके बाद अदालत का होना भी जरूर है। 그 심판을 받고 영원히 불타는 지옥으로 떨어지는 것입니다. और उसमें अदालत जब होगी तो हमेशा के लिए जलती हुई आग में, दोजख में जाना है। 반드시 천국이 있고 지옥이 있기 때문에 우리가 예수님을 믿는 것입니다. और इसलिए कि ये मुकम्मल तौर पर हमें पता है कि दोजख भी है और जन्नत भी है, इसलिए हमें जन्नत में जाने के लिए मसीह ये सुपार ईमान लाना जरूरी है। 반드시 천국이 있고 지옥이 있기 때문에 우리가 예수님을 전파하는 것입니다. और इसीलिए कि दोजख और जन्नत मौजूद है, इसलिए हमें इस यीशु के नाम को दूसरों तक इसकी मुनादी करनी है, लोगों को बताना है। 반드시 천국이 있고 지옥이 있는데 사람들은 모르고 있기 때문에 우리가 가서 이것을 알려줘야 되는 것입니다. इसलिए कि दोजख और जन्नत मौजूद है, जिनका लोगों को पता नहीं, हमें जाकर उन लोगों को जन्नत और दोजख के बारे में बताना है। 우리는 천국에서 영원히 살고 천국에서 영생을 누리지만 예수님을 모르고 있는 사람들은 오늘 밤에 죽으면 지옥으로 떨어지는 것입니다. कि हम जो यीशु में हैं, अगर हम मरने के बाद हम खुदा के साथ खुशहाल और अच्छी यानी कि बरकतों वाली जिंदगी बसर करेंगे, लेकिन जो लोग आज मर जाते हैं, जो यीशु को नहीं जानते, वो हमेशा की आग दोजख में जाएंगे। 그래서 우리 주님께서 우리에게 이 천국 지옥이 있다는 것을 알려주고 이것을 많은 사람들에게 말하라는 거예요. और इसीलिए यीशु ने हमें बताया कि दोजख और जन्नत जो है वो है, इसलिए दो लोगों को जाके बताओ कि अपनी जिंदगी बदले और मसीह पर ईमान लाएं ताकि दोजख में ना जा सके। 우리나라에 박영문이라는 사람이 있어요. कि हमारे एक आदमी था पाक युम्मन, उसका नाम था, वो एक आदमी था एक, 이 사람은 아주 못된 깡패였어요. और वो बड़ा हट्टा के था, क्या से बड़े बुरा किस्म का बदमाश आदमी था। 나쁜 짓만 골라서 하고 아주 못된 짓만 하고 돌아다녔어요. और वो बिल्कुल, क्योंकि बदमाश था, आपको पता है बदमाशों की जिंदगी कैसी है, तो वो भी उसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। 감옥에 가 있는 동안에 마누라가 도망을 가버렸어요. और जब वो पकड़ा गया और जेल चला गया तो उसकी बीवी जो है बाद में भाग गई। 그런데 이 사람의 형님은 목사님이에요. 그 동생을 위해서 엄청 기도 많이 했어요. और जो उसका भाई तो जो बड़ा उस बदमाश का भाई जो था वो पास्टर था और वो खुदा का खादम था, वो हर रोज उसके लिए बड़ी दुआ करता था। 어느 날 이 박영문이라는 사람은 자기 마누라, 도망간 마누라를 죽이고 다 그 처갓집 식구들을 죽이려고 마음을 먹고 있었어요. और वो जो मिस्टर पाक था उसने ये इरादा किया था कि मैं अपनी बीवी को और उसके पूरे जो ससुराल है, मैं यानी कि उसके मेरे ससुराल सबको मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। 그런데 하나님이 그때에 이 박영문에게 천국 지옥을 보여줬어요.
तो उस वक्त खुदा ने उस मिस्टर पाक को जो था दोजख और जन्नत को वो दिखाया। 천국의 너무너무 아름다운 모습을 보고 깜짝 놀랐어요. और जब उसने जन्नत का नजारा देखा कि इतना खूबसूरत ऐसे है, तो वो हैरत हुई देखकर। 그리고 지옥에 또 가서 쳐다보니까 너무너무 비참한 거예요. और जब वो दोजख का नजारा देखा तो वहां लोग मर रहे थे, वो बुरा हाल था वहां लोगों का। 지옥에서 죽어가는 그 고통당하는 사람들을 보면서 이 박영문이는 자기의 잘못을 철저하게 회개했습니다. और उसने क्या किया कि जो उसने वो दोजख का नजारा देखा कि लोग इस बुरी जिंदगी में फंसे हुए, किस तरह वो आग में जल रहे, क्या उनकी जिंदगी है, उसने उन लोगों को देखकर अपने गुनाहों की मुआफी मांगी। 그리고 이 사람은 이제 회개하고 예수님을 믿고 이제 복음을 전하는 전도자가 되었어요. और उस आदमी ने, उस बदमाश ने क्या किया, उस आदमी ने अपने गुनाहों की मुआफी, मसीह को कबूल किया और अब खुदा का एवेंजलिस्ट है, खुदा का खादम है। 이 사람은 이제 그 행림 교회에 가서 장로님이 되고 전도자가 되고 축복을 많이 받는 사람이 되었어요. और अब वो अपने भाई के, जो बड़ा भाई है, उसकी चर्च में वो बड़ा एल्डर है और मनादी के लिए जाता है और चर्च के लिए बड़ा जो है वो काम करता है। खुदा से बड़ी बरकत उसने हासिल कर ली है। 분명히 천국이 있고 지옥이 있다는 것을 우리는 알고 이 복음을 전해줘야 되겠습니다. और इसलिए कि हमें पता है कि मरने के बाद दोजख और जन्नत में दो चीजें हैं जहां जाना है, इसलिए हमें लोगों को ये खबर, ये खुशखबरी पहुंचानी है ताकि लोग दोजख में न जाएं बल्कि जन्नत में जाएं। 이 모든 저주 재앙이 후손에게 그대로 되물림됩니다. 후대 문제. और ये यहाँ तक ही नहीं बल्कि ये जो लानत है ये पूरी कहां तक जाती है, बच्चों तक जाती है। 출애굽기 20장 4절 5절 और ये लिखा हुआ है खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 4 और 5वीं आयत। 우상 숭배의 결과로 자손 3, 4대까지 저주 재앙이 내려가는 것입니다. तो ये लिखा हुआ है कि जो बुत परस्ती करते हैं 3री 4थी पुश्तक में उनको सजा देता हूं। 부모의 저주 재앙이 후손에게 내려갑니다. ये वालदैन के जो भी लानते पर होती हैं बुत परस्ती की, वो सारी कहां पर जाती है, वो लानते बच्चों पर जाती है। 암 걸린 집안에는 암 환자가 나와요. कि जिस घर में कैंसर का मरीज होता है उस घर में दूसरे भी लोगों को कैंसर हो जाता है। 교통사고 나는 집안에 계속 교통사고 나요. और जिनके घरों में वो हादसात होते रहते हैं उनके घरों में लगातार ही हादसात फिर होते रहते हैं। 부도 나는 집에 자꾸 부도가 나요. और जिनके घरों में कोई और बीमारी होती है वो तो लगातार उसी में ही पड़े रहते हैं। 그 모든 저주 재앙이 후손에게 대물림되어 가는 것입니다. और ये तमाम बीमारियां लानते जो हैं वो लगातार बच्चों की नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। 그래서 우리는 우리 가문을 조사를 해야 됩니다. और इसीलिए हमें अपने घर की, अपने खानदान, अपने घराने की क्या है, टेस्ट करवाना चाहिए, घराने का टेस्ट करवाना चाहिए। 우리 가문에 활동하고 있는 흑암의 세력이 뭔지를 분석해야 됩니다. तो हमें क्या है कि शैतान की या बदलुओं का क्या तरीकेकार, वो हमें उसका टेस्ट करना चाहिए कि हमारे घराने में कितने ये सलाहियत कर चुके हैं या खत्म हो चुका है। 우리 할아버지는 어떤 분이었나? कि हमारा जो दादा था वो किस तरह का आदमी था, किस तरह का इंसान था। 우리 할머니는 어떤 분이었나? तो हमारी दादी जो वो किस किस्म की औरत थी या किस किस्म का उसका रहना सहना था। 우리 외갓집에는 어떤 사람이었나? और हमारे जो ननियान है वो कैसे किस तरह का खानदान। 우리 엄마 아빠는 어떤 고통당하고 있는가? और मेरे माँ बाप जो मेरे वालिदैन है वो किस हादसात में, मुश्किलात में पड़े हुए हैं। 여러분 가문을 잘 분석을 해보면은 아, 우리 가문에는 이런 흑암이 있구나 이것을 깨달을 수가 있어요. तो जब आप घराने को लगातार अपने बाप के, माँ के पूरे घराने को देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा हाँ हमारा घराना तो इस अंधेरे में, इस चक्कर में पड़ा हुआ है। 그 흑암의 세력을 예수 이름으로 결박을 시키는 거예요. और उस अंधेरे को यीशु नासरी के नाम में जो है दूर करना है। 가문에 흐르는 저주를 결박하라. और के खानदानी अंधेरे को यीशु नाम में दूर भगाना है।
마태복음 12장 28절 29절 कि मत्ती की इंजील अगर 11वां बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत देखे तो लिखा हुआ है 먼저 강한 자를 결박한 후에야 그 세간을 강탈하리라. कि क्या कि बोझ के तके बाद मेरा जुआ उठा लो क्योंकि मेरा जुआ नरम और मुलायम है 강한 자를 결박하라. कि तुम पहले जाकर खुदा की जो है वो खुशखबरी उनको पहुंचाओ 어떻게 결박해요? तो किस तरह हम उनको निकाल सकते हैं 권세 있는 주 예수 이름으로 이 더러운 귀신은 예수 이름으로 결박받고 떠나갈지어다. कि इसलिए कि पहले हम यीशु मसीह के नाम में क्या करना है उन बदरुओं को यीशु नाथ के मसीह के नाम में भगाना है 우리 가문에 흐르는 이 저주의 세력은 예수 이름으로 결박받고 떠나갈지어다. और हमने मसीह यीशु के नाम में इन बदरुओं को यीशु नाम में दफा दूर करना है 여러분 이 흑암을 결박시켜야 되는 것입니다. और हमें इस अंधेरे को जो है वो खत्म करना है ये मत्ती की इंजील 12वां बाब 28वीं और 29वीं आयत थी 그래서 우리는 출애굽기 20장 6절 खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 6ठी आयत 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. और जो मेरे हकाम के मुताबिक चलता है मुझे प्यार करता है मैं उसे 1000 बरस तक जो है बरकत देता हूँ 1000 पूछ तक 우리 후손들에게 축복을 물려줘야 돼요. तो हमें जो है अपने खानदानों को अपने आने वाली नस्ल को बरकत देकर जाना चाहिए 한나의 기도로 그 아들 사무엘이 복을 받잖아요. तो हम देखते हैं कि हन्ना की दुआ से सामुएल ने बरकत हासिल की थी 아브라함의 기도로 그 아들 이삭이 그냥 복 받잖아요. कि हम देखते हैं कि इब्राहिम की दुआ से इसहाक ने बरकत हासिल की थी 다윗의 기도로 솔로몬이 그냥 복 받잖아요. कि दाऊद की दुआ से सुलेमान ने उसी तरह जिस तरह उसने दुआ मांगी थी बरकत हासिल की थी 저와 여러분도 우리 후손을 축복해야 되는 것이요. और हमें भी अपने नस्ल को जो है आने वाले नस्ल को बरकत देकर जाना है 이 불신자 상태 6가지는 불신자를 진단할 수 있는 눈이에요. और ये जो मैंने आपको 6 बेदीनी की गैर कौमों की हालत दिखाई है बेदीनी की ये हमारी रूहानी आंखें खुली होनी चाहिए ताकि हम इन चीजों का टेस्ट कर सके देख सके 불신자는요 순서 이대로 멸망받습니다. और ये 6 जो मैंने आपको हालतें दिखाई हैं बिल्कुल आप लोगों की जिंदगी में ये 6 हालतें जो बेदीन है जो मसीह को नहीं मानते उनके अंदर आप ये हालतें देख सकते हैं 마귀 자녀는 우상 숭배하고 우상 숭배의 결과로 정신 문제 오고 정신 문제 결과로 육신 문제, 육신 문제 결과로 내세 문제, 내세 문제 결과로 후손 문제까지 싹 다 망해 버리는 거예요. तो हम क्या देखते हैं कि जो शैतान के फरजंद होते हैं वो क्या करते हैं वो बुत परस्ती करते हैं जब बुत परस्ती करते हैं तो रूहानी मसाइल पैदा होते हैं जब रूहानी मसाइल पैदा होते हैं तो ज़हनी मसाइल पैदा होते हैं जब ज़हनी मसाइल पैदा होते हैं तो जिस्मानी मसाइल पैदा होते हैं जब जिस्मानी मसाइल पैदा होते हैं तो आदमी जहां पर मरता हुआ चला जाता है और दोज़ख में जाता है बल्कि यहाँ छोड़ नहीं जाता बल्कि ये मसाइल अपने बच्चों को देकर जाता है 여기서 빠져나오는 유일한 길이 있는데 그 길이 바로 그리스도입니다. यहाँ से निकलने वाली एक मुनफरद राह है सच्ची राह है वो ये राह है मसीह यीशु 그리스도는 하나님 만나는 길입니다. इसलिए कि मसीह जो है खुदा से मिलने वाली हमारी राह है 그리스도는 죄와 저주에서 해방시켜 주셨습니다. और उस मसीहा ने हमें गुनाह और मौत से आजाद किया हमारी खलासी करवाई है 그리스도는 사단을 박살내는 권세 있는 이름입니다. और मसीह वो अख्तियार वाला नाम है जिसके जरिए शैतान को निकाला जाता है शैतान के सर को कुचला जाता है 이 예수님이 그리스도입니다. और ये यीशु मसीह है 십자가에서 다 이루었다. और उसी ने कहा था सलीब पर के तमाम हुआ 다 끝냈다. उसने कहा सब कुछ ऑल फिनिश 우리 예수님이 십자가에서 이 불신자 상태 6가지 다 해결했다. मसीह ने सलीब पर ये 6 जो बेदीनी की हालतें हैं इनको खत्म किया 아멘. आमीन 아멘. 그래서 आमीन 여러분들이
여러분들이 이 불신자 상태 6가지를 꼭 기억하시고 기도하면서 현장 보는 눈이 활짝 열리기를 바랍니다. कि आपको जो है ये 6 जो बेदीनी की हालतें हैं इनको देखकर जब आप फील्ड में जाते हैं दुआ करके जानी चाहिए ताकि खुदा आपको ये बेदीनी की 6 हालतें लोगों में दिखाएं ताकि आप यीशु की खुशखबरी उन्हें सुनाकर इन लानतों से बाहर निकालें। 기도하겠습니다. आइए हम दुआ करें। 하나님 아버지 감사합니다. आप हम तेरा शुक्र करते हैं 불신자 속에 죽어갈 수밖에 없는 우리들을 하나님의 자녀로 불러주시니 감사합니다. हम जो अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे लेकिन तू खुदा ने हमें मसीह में वहां से निकाला और बुलाया है। 우리가 이제 이 멸망 지옥에서 구원받아서 하나님의 자녀가 되게 하시니 감사합니다. और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यहाँ से बचाकर अपने फर्जंद होने का हमें हक बख्शा है। 하나님 만나는 길을 열어주시니 감사합니다. और हमारे लिए खुदा तूने राह खोली इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 죄와 저주에서 해방시켜 주시니 감사합니다. और गुनाह और मौत से हमें आजाद किया इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 사탄을 이기는 권세를 주시니 감사합니다. शैतान को कुचलने के लिए इख्तियार दिया इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. आमीन आमीन। 오늘 마지막 강의 히브리서 10장 19절 20절입니다. हाँ जी, इब्रानियों 10 बाब उसका निकालें जरा। इब्रियों 히브리서 10장? 10장 19절 20절. हाँ जी 10 बाब, इब्रानियों 10 बाब उसका 10 बाब उसका निकालें जरा। 같이 읽어 주시기 바랍니다. 10 बाब 19 और 20। भाइयों, क्योंकि हमें यीशु के खून के सबब से नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। आमीन। 할렐루야. आमीन। 하나님께서 우리에게 새롭고 산 길을 열어 주셨다 그랬습니다. तो ये लिखा हुआ है कि हमारे लिए क्या है, जिंदा राह पाक मकाम में दाखिल होने के लिए उसने दिलेरी बख्शी है। 하나님 만나는 새로운 길. और ये है वो नई राह मसीह यीशु से मिलने के लिए जो हमें मिली है। 죄와 저주에서 해방되는 새로운 길. और ये है गुनाह और मौत से निकलने वाली राह। 사탄을 박살내는 새로운 길. और ये है शैतान के सर को कुचलने वाली नई राह। 그 새로운 길이 바로 구원의 길이에요. और ये नई राह जो है ये है निजात की राह। 천지를 창조하신 하나님께서 매 마지막 날 우리 사람을 창조하셨습니다. कि हम देखते हैं कि खुदावंद जो जिंदा खुदा है उसने आखिरी दिन जो है वो इंसान को बनाया। 우리 사람만 유일하게 하나님의 형상대로 창조되었습니다. और मुकम्मल तौर पर खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और शबी पर बनाया। 하나님의 형상이라는 것은 우리 안에 영혼이 있다는 거죠. और जब खुदा ने हमें बनाया तो इसके हमारे अंदर उसने रूह डाली। 하나님을 닮았다 이 말이에요. और इसका मानी है कि हम खुदा की तरह खुदा की सूरत 우리 पर। 누구 닮았나요? तो हम किसके ऊपर हमारी शबी किसके सूरत पर है? हाँ जी, किस पर है हमारी शबी? 하나님 닮았잖아요. किस पर? खुदा पर। आमीन। 우리 파키스탄 사람들은 하나님이 더 아름답게 만든 것 같아요. तो मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान वाले लोगों तो खुदा ने और ज्यादा हमसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। आमीन। 눈도 아주 아름답고 눈썹도 이만하고 막 아주 이뻐요. तो वो कह रहे हैं कि आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं और आपके जो पलकें हैं वो भी बड़ी हैं। कोरियन की आंखें और पलकें इतनी बड़ी नहीं है। 우리는 하나님의 걸작품입니다. तो हम क्या है? खुदा की तराशी हुई बनाई हुई मखलूक है।
하나님이 보시기에 심히 좋았더라 그랬습니다. तो खुदा ने जब इंसान को देखा तो क्या कहा था? बहुत ही अच्छा है। 그래서 우리 인간은 유일하게 하나님과 함께하면서 행복하게 살았습니다. और हमारी जिंदगी जो थी वो मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ थी, खुश थी। 거기가 에덴 동산입니다. और वो था बागे अदन का दौर जिस वक्त वहां रहते थे। 그런데 에뱀 마귀한테 쏘갔습니다. लेकिन वो पुराना सांप उसके बहकाने में माई हवार बाबा आदम आ गए 마귀한테 쏘가서 죄를 짓고 하나님을 떠나게 되었습니다. और शैतान के बहकाने की वजह से गुनाह हुआ और गुनाह की वजह से खुदा से दूर हुए। 하나님 떠난 인간은 그때부터 하나님과 끊어지고 말았습니다. और उस गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पड़ गई। 너희는 너희 아비 마귀 자녀가 되었습니다. और उस वक्त इंसान को खुदा ने कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। 마귀 자녀는 여러 가지 문제로 불행하게 살다가 और शैतान के फरजांद है वो परेशानी मुश्किलों में जिंदगी बसर करते हुए 영원한 지옥으로 떨어지는 것입니다. वो हमेशा की दोजख में, हमेशा के दोजख में चले जाते हैं। 사랑이 많으신 하나님께서 우리에게 구원자를 보내주셨습니다. और प्यार के खुदा, प्यार भरे मोहब्बत वाले खुदा ने हमारे लिए नजात दहिंदा इस दुनिया में भेजा। 그 구원자가 바로 예수님이십니다. और वो नजात दहिंदा मसीह यीशु है। 그 예수님이 십자가에서 모든 문제를 다 이루었다. और उस मसीहा ने सलीब पर क्या कहा था? तमाम हुआ। 그리고 죽으시고 부활하셨습니다. और वो मरा और जी उठा। 부활하신 주님을 우리는 그리스도라 그래요. और उस जिंदा होने वाले मसीहा को हम, यीशु को हम मसीह कहते हैं। 그리스도는 참된 왕으로 마귀를 박살내버렸어요. और वो हमारे लिए सच्चा नबी बादशाह बनकर आया जिसने शैतान के सर को कुचला। 그리스도는 참 제사장으로 우리의 모든 죄와 저주에서 영원히 해방시켰습니다. और उसने हमारे लिए सच्चा नबी काहिन बनकर आया जिसने हमें गुनाह और मौत से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। 그리스도는 참 선지자로 하나님 만나는 유일한 길을 열어 주셨습니다. और वो मसीहा जो है वो हमारे लिए सच्चा नबी बनकर आया और उसने से खुदा से मिलने वाली हमारे लिए राह खोल ली। 이 예수님을 그리스도로 내 마음의 주인으로 영접하는 것이 구원입니다. और इस मसीहा को खुदावंद को अपने दिल में कबूल करने से ही हमें निजात मिलती है। 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. और जितनों ने उसे कबूल किया, जो उसके नाम पर ईमान लाए, उन्हें खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा। 하나님의 자녀는 일생 동안 행복하게 살다가 और ये खुदा के फरजांद जो इस दुनिया में भी खुशी के साथ जिंदगी बसर करते हुए 영원한 천국에 이르게 되겠습니다. और हमेशा खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। 이 예수님을 내 마음의 주인으로 영접하는 것이 구원입니다. और इस मसीहा को अपने दिल में खुदावंद तस्लीम करना ही निजात है। 그 예수님을 나의 주인으로 모시고 있는 저와 여러분은 최고의 행복자인 줄로 믿습니다. और जो लोग इसको मसीह को अपना खुदावंद अपने दिल में कबूल कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी दुनिया की जिंदगी की खुशी है। 사망에서 생명으로 옮겼느니라. और उसने हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर दिया। 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. और जितनों ने उसे कबूल किया, जो उसके नाम पर ईमान है, उन्हें खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा। 그래서 우리는 이제 새롭고 살 길을 하나님이 열어주신 거죠.
और खुदा ने हमारे लिए एक नई और जिंदा राह हमारे लिए खोली है। 그래서 우리는 원래 인간의 축복을 받게 되었습니다. और जो हमें पहली खुदा ने बरकत दी थी, दोबारा हमें वो बरकत दोबारा मिल जाती है। 창세기 1장 26절 하나님께서 우리 인간을 창조하기로 계획하셨습니다. और खुदा ने जब पहला बाब 26वें आयत के खुदा ने इंसान को बनाने के लिए जो इरादा किया था, 천지를 창조하신 하나님께서 우리 인간을 창조하기로 하나님의 형상대로 창조하기로 계획을 세우셨습니다. तो खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर शबीह की मानद बनाएं। 창세기 1장 27절 우리 인간만 하나님의 형상대로 창조했습니다. और अगर ये पहला बाब 27वें देखे तो सिर्फ इंसान ही है जिसे खुदा ने अपनी शबीह सूरत पर बनाया। 하나님 형상이라는 것은 하나님께 예배하는 존재, 하나님께 예배하는 신분, 하나님께 예배하는 인격을 말하는 거예요. और ये है कि खुदा ही इंसान को इसलिए है ताकि वो उसकी इबादत कर सके, ताकि वो उसके सामने जा सके, खुदा ताकि उसके नाम को जलाल दे सके। 하나님의 형상이라는 것은 하나님과 함께하는 복을 받은 것을 말합니다. और ये है कि खुदा आप सबको खुदा के साथ रहने की बरकत हासिल करने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। 하나님의 형상이라는 것은 바로 영적인 존재로 창조했다 이 말이에요. और जब हमारा ये खुदा की सूरत पर बनना क्या है कि खुदा ने हमें भी अपनी तरह रूहानी बनाया है। 하나님께서 창세기 1장 28절 복을 주셨어요. और ये है कि जब खुदा ने पहला बाब 28वीं आयतों में बनाया तो खुदा ने इंसान को बरकत भी दी। 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 지배하고 다스리라. लिखा फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम करो। 하나님이 우리 인간을 하나님의 형상대로 창조하시고 남자와 여자를 창조하셨어요. और खुदा ने इंसान को नारो नारी पैदा किया। 남자와 여자를 창조했는데 사탄 마귀는 이거를 부정하고 동성애를 만들었습니다. तो हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को नारो नारी बनाया, लेकिन शैतान जो था उसको खुदा ने नीचे फेंका था। 여자가 여자끼리 좋아하고 तो कब शैतान क्या कहता है कि जो शैतान गलत काम करवाता है कि औरत जो है वो औरत को पसंद करती है, 남자가 남자끼리 결혼하고 और आजकल हम क्या देखते हैं कि मर्द जो है मर्दों से शादी करते हैं, औरत से शादी करती है। 이거 사탄이가 이렇게 만드는 거예요. ये शैतान ये सारा काम करवाता है। 남자가 남자끼리 결혼하면은 아기를 낳아요 못 낳아요? तो ये आप सोचें कि अगर मर्द मर्द से शादी करेगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे? 아기를 못 낳아요. बच्चे पैदा नहीं होंगे। 그러면 나중에는 생육 번성 충만이 안 돼요. तो फिर क्या किस तरह फलो बढ़ोगे, किस तरह फिर बढ़ोगे? 그래가지고 마귀한테 잡히고 마는 거요. तो क्या है कि सिर्फ शैतान के हाथों में खेलते हैं लोग। 하나님이 남자와 여자를 창조하신 것은 남자가 여자가 결혼을 해서 후손을 많이 낳으라는 거예요. तो ये इसीलिए खुदा ने औरत और मर्द को बनाया, नारो नारी बनाया, ताकि उनकी शादी हो और बच्चों के जरिए वो फलें और बढ़ें। 하나님께서 이 남자와 여자에게 복을 주셨어요. और इसी नारो नारी को, मर्द और औरत को खुदा ने बरकत बख्शी। 생육하고 번성하라 이 말은 많은 후손들이 태어날 것을 말씀했습니다. और ये लिखा फलो और बढ़ो के, यानी कि ज्यादा जो है नस्ल पैदा करो। 우리 후대를 축복할 것을 말씀하시는 거예요. और ये है हमारी नस्ल को, आने वाली को खुदा ने बरकत अता की। 그리고 에덴 동산에 행복 동산에 하나님이 축복을 주셨습니다. और ये है वो उस खुशी के बाग में, उस अदन के बाग में खुदा ने इंसान को बरकत दी। 에덴 동산에 비손 강이 있었습니다. और हम देखते हैं कि वहां पर और भी चीजें थी। 기온 강이 있었습니다. तो हम देखते हैं वहां पर खुदा ने क्या था, 4 नदियां भी वहां पर बनाई। 힛데겔 강이 있었습니다.
तो हम देखते हैं कि दरख्त लगाए और 4 नदियां, एक दरिया के इसराफ करने को वहां से निकल 4 नदियां थी। पहली का नदी का फसियान जो हवेला की सारी जमीन को सोना होता है। 유브라데 강이 있었어요. तो उसके बाद है दूसरी 이송 नदी का 강은 नाम 바로 कूश की सारी 풍요가 जमीन, 넘치는 강입니다. और 풍요의 तीसरी 강. नीला, और चौथी का फरात। 기온 강은 은혜가 넘치는 강이었어요. और ये नदी क्या थी कि ये बरकतों वाली नदियां थी। 히데겔은 많은 결실을 가져오는 강이었어요. तो यहाँ पर अगर आप पढ़े तो लिखा हुआ है कि सोना, फिर सुलेमानी, फिर दूसरी नदी जो जमीन को घेरे हुए थी। 유브라데 강은 능력의 강이었습니다. और जो फरात की जो है वो क्या है, कुदरत की यानी कि कुवत की नदी थी। 그런데 이 모든 축복을 몽땅 뺏기고 말았습니다. 근본 문제. और ये तमाम बरकत जो थी वो बड़े मसलों ने हमसे छीन ली। 창세기 3장 1절로 5절 눈에 안 보이는 이 사탄이가 들어왔어요. तो हम देखते हैं कि बुनियादी मसाइल क्या थे कि तीसरे बार में देखे कि शैतान आके उसने ये सारा जो बरकतें थी हमसे छीन ली। 이 사탄이가 어디서 왔습니까? ये शैतान कहाँ से आया? 원래 천사였습니다. 에스겔서 28장 12절로 14절 아름다운 천사였어요. अगर हम देखेंगे तो ये फरिश्ता था। हिजकिय्याल उसका 24वां बाब या उसमें लिखा 28वें बाब में लिखा हुआ है। 이 천사가 타락했어요. और ये जो था ये इसको खुदा ने आसमान से फेंका था। 이사야 14장 12절로 14절에 자기를 높이는 교만한 자가 되어버려 말았어요. तो हम अगर 14वां बाब उसमें देखें 12 से 14 तक कि इसी ने इसके दिल में गुमंड आया, गरूर आया, और इसने खुदा की बात मानने से इनकार कर दिया। 어느 정도 교만했느냐? 지극히 높은 자와 비길이라 그렇게 말했어요. तो ये इसके दिल में कितना गुमंड आया कि मैं भी खुदा की तरह ऊंची जगह पर हूं। 하나님은 계시록 12장 1절로 9절 하늘에서 쫓아내 버렸어요. कि हम देखते हैं कि मकाशफा 1 से 9 तक कि इसी पुराने सांप को खुदा ने फिर आसमान से नीचे गिरा दिया। 큰 용이 내어 쫓기니 에뱀이라고도 하고 마귀라고도 하고 온 천하를 깨는 자라 그랬어요. तो इसीलिए इसको क्या कहा गया कि तू ये वही पुराना सांप है जो पूरे जमाने को, पूरी दुनिया को फर्क लगाता है, गुमराह करता है। 천사가 타락해가지고 사탄 마귀 귀신이 돼버린 거예요. तो ये फरिश्ता है जो अबलीस बना और बदरुएं इसके साथ है। 그래가지고 우리 인간이 이 사탄한테 쏘가가지고 온갖 죄를 짓고 만든 것입니다. और यही शैतान है जो लोगों के दिलों में आता है और लोगों से गुनाह करवाता है। 원죄, 자범죄, मरूसी गुनाह और हमारी खताएं, 조상의 우상 숭배의 죄, और जो हमारे अभावजदात के गुनाह, बुत परस्ती जैसे, 이 죄 때문에 저주가 임하고 재앙이 임하는 것입니다. और इन्हीं गुनाहों की वजह से जो है लानतें आती हैं और आफतें आती हैं। 이 죄 때문에 심판이 오는 것입니다. और इसी गुनाह के वजह से अदालत भी होगी। 죄의 삭은 사망이 되는 것입니다. और इसी क्या लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। 결국은 창세기 3장 7절로 10절에 보면은 하나님을 떠나서 무화과 나무 밑에 숨어서 벌벌 떨고 있습니다. तो हम देखते हैं कि गुनाह करने की वजह से तीसरा बाब 7 से 10 तक कि वो क्या थे, थर थर कांप रहे थे खुदा की आवाज सुनकर। 무화과 나무 밑에서 두려워서 숨어 있습니다. और ये दरख्तों के नीचे अपने आप को उन्होंने छुपाया हुआ था। 무화과 나무 이파리로 치마를 해 입었지만은 금방 떨어지고 말았어요. तो उन्होंने वो दरख्त के पत्तों को लेकर अपने नंग को यानी कि अपने आप को छुपाया हुआ था। 하루 종일 치마 만들어 입느니라고 시간 다 보내버리고 말았어요. तो उन्होंने उस पत्ते का जो है वो अपना जो उसके कुर्ता बनाकर या कुछ बनाकर उन्होंने छुपाया हुआ था अपने आप। 하나님을 떠난 인간이 온갖 우상에 빠질 수밖에 없는 거예요.
और इसीलिए लोग जो है वे बुत परस्ती की तरफ जो है वो जाते हैं। 하나님 떠난 인간은 온갖 정신 문제가 올 수밖에 없는 것입니다. और इसीलिए जब गुनाह है तो फिर उसके बाद जिस्मानी मसाइल यानी कि रूहानी मसाइल पैदा होते हैं। 하나님 떠난 인간은 온갖 육신의 질병에 시달릴 수밖에 없는 것입니다. और फिर जिस्मानी मसाइल पैदा होते हैं और इंसान पागल हो जाता है। 하나님을 떠난 인간은 결국은 영원히 불타는 지옥으로 떨어질 수밖에 없는 것입니다. और नतीजा ये निकलता है कि इंसान यहाँ पर भी दोजख जैसी जिंदगी गुजारता हुए आइंदा भी दोजख में चला जाता है। 하나님을 떠난 인간은 결국 모든 저주 재앙이 후손에게 되물린다는 것입니다. और ये यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होती बल्कि इंसान मर जाता है लेकिन अपनी लानते जो है अपनी आने वाली नस्ल को देकर जाता है। 하나님은 우리에게 유일한 해결책을 주셨습니다. और खुदा ने हमें मुनफरद नाखत यानी कि इनफरादियत की राह जो हमें बख्शी। 사람들은 인간의 방법을 동원했어요. और लोग जो है अपने तरीकेकार से इस राह को ढूंढना चाहते हैं। 인간의 방법은 사도행전 4장 12절 종교를 만들었어요. और हम देखते हैं कि लोग जो है वो मजहब मानते हैं। चौथा बाब उसकी 12वीं आयत माल की कि लोग मजहबी तरीके से वो राह ढूंढते हैं 온갖 미신을 섬깁니다. और वो बदरुओं की पूजा करते हैं 온갖 우상 숭배합니다. और वो हर तरह की बुत परस्ती में वो कबूल कर लेते हैं, ये बुत परस्ती करते हैं। 다른 이로서는 구원 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름이 없다 그랬어요. तो क्या लिखा है दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो, ना आसमान पर या ना जमीन पर। 수많은 종교가 있습니다만 종교로 안 된다는 거예요. तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में हजारों किस्म के मजहब है, उन मज़ाहिब में निजात नहीं है। 온갖 미신을 섬기는데 미신으로 안 된다는 거예요. कि जिस तरह की लोग मुख्तलिफ जादूगरी या दूसरे काम करते हैं उनमें भी निजात नहीं है। 온갖 우상 숭배를 하는데 그것으로 안 된다는 거예요. और इसीलिए बुत परस्ती में भी निजात नहीं मिलती। 어떤 사람들은 이사야서 64장 6절 선행을 하고 좋은 일을 하면 된다고 생각합니다. और कुछ लोग यशायाह नबी की किताब उसका 64वां बाब अच्छे काम करने से, नेक काम करने से समझते हैं कि हमारी खलासी हो जाएगी। मेरे अजीजों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 그런데 성경은 우리에게 말씀합니다. लेकिन बाइबल हमें ये चीज बताती है 인간의 선행은 더러운 옷과 같다. कि जो ये वाली हमारी जिंदगी है वो बिल्कुल नकम्मी और लानती जिंदगी है 그것으로 천국 갈 수 없다. और वो इस जिंदगी के साथ हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। 그것으로 안 된다는 거예요. इसका मतलब है कि ये बिल्कुल नहीं कुछ हो सकता। 골로새서 2장 8절 और वो है कुलसियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत। 어떤 사람은 철학으로 구원받으려고 합니다. और कुछ लोग अपने फलसफे के जरिए जो है वो निजात हासिल करना चाहते हैं। 과학으로 천국 가려고 생각합니다. और कुछ लोग साइंस के जरिए चाहते हैं कि हम इसके जरिए जो है वो जन्नत में चले जाएंगे। 이거는 인간의 교만입니다. और ये हमारी खुदगर्जी या हमारी वो क्या उसे कहते हैं 골로새서 2장 8절 철학은 헛된 속임수라 그랬어요. तो ये लिखा हुआ है कि सब कुछ जो है ये बदरुएं और जो जितने भी जादूगरी है ये लानती जिंदगी है। 이 시대에 과학이 발달하고 의학이 발달해도 코로나 바이러스 하나 잡지를 못해서 쩔쩔매고 있습니다. तो हम देखते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन साइंस ने तरक्की किया कि अभी तक तो कोरोना का इलाज नहीं सही तौर पर ढूंढ सके। 전 세계 과학자들이 의학자들이 코로나 바이러스 잡으려고 이렇게 했지만은 코로나 바이러스는 또 델타 바이러스로 금방 다른 것으로 올라가 버리고 말았습니다. हम देखते हैं कि साइंसदान और जितने भी लोग हैं मेडिसिन करने वाले वो सब इसका हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो 인간의 과학으로는 ढूंढते 이 नहीं तो 코로나 वो 바이러스를 잡지를 못해요. और इसीलिए वो डेल्टा में इसीलिए तब्दील हो गया। अब वो कोरोना को पकड़ नहीं सकते कि हम किस तरह इसको पकड़े। ये तरक्की है, इसका मतलब कुछ नहीं हुई। 코로나 하나 바이러스 하나 잡지 못하는데 어떻게 인간의 노력이 천국 가겠어요? तो जब हम
कोरोना को ढूंढ नहीं सकते, कोरोना का इलाज नहीं कर सकते, उसका तोड़ हमारे पास नहीं है, तो फिर जन्नत में हम दूसरी चीजों से किस तरह चले जाएंगे वहां। 그래서 하나님의 방법을 열어주셨습니다. और इसीलिए खुदा ने हमें ये एक तरीकाकार हमें बताया है। 하나님의 방법이 뭡니까? खुदा का तरीकाकार क्या है? 요한복음 3장 16절 और वो है 무언가를 보내주셨습니다. यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत के उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो बख्श दिया। 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자보다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. तो क्या लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 그 구원자가 누구예요? और वो निजात दहिंदा कौन है? 마태복음 1장 21절 예수님이십니다. और वो है मत्ती की इंजील पहला बाब 21वीं आयत। 아들을 낳으니 이름을 예수라 하라. तो लिखा है उसके बेटा और उसका नाम यीशु रखना। 그 예수 이름의 뜻이 있습니다. तो उसको लिखा हुआ है कि मसीह यीशु के यानी कि यीशु के नाम का मानी क्या है? 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. लिखा है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 예수님은 우리를 죄에서 구원하러 오신 거예요. और यीशु जो है वो हमें गुनाहों से निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। 그 예수님이 요한복음 19장 30절 십자가에서 다 이루었다. और यूहन्ना की इंजील 19 बाब 30वीं आयत में यीशु ने क्या कहा? तमाम हुआ। 우리 예수님이 십자가에서 마지막으로 하신 말씀 다 이루었다. हमारे यीशु मसीह ने सलीब पर आखिरी अल्फाज जो बोले थे वो ये थे, तमाम हुआ। 아멘. आमीन। आमीन कहे जरा एक दफा सारे आमीन। आवाज नहीं आई। 우리 예수님이 십자가에서 모든 문제를 끝냈다는 증거로 고린도전서 15장 3절로 4절 부활하셨습니다. और हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने जो है वो हमें कलाम में पढ़ते हैं कि उसने हमें निजात दी। 우리 예수님이 모든 문제 끝냈다는 증거로 부활하신 거예요. और हम करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 3री 4थी आयत पढ़े तो वो गवाह सबूतों के साथ वो जिंदा होकर उसने हमें निजात दी। 예수님의 부활은 증거 중에 증거가 되는 거예요. और ये गवाहियों में से बड़ी गवाही है। कलाम बताता है कि मसीह जो है वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। 지구상의 많은 사람들은 무덤을 어리어리하게 남기는데 예수님은 빈 무덤을 남겼습니다. तो हम देखते हैं कि लोगों की कब्रें जो पड़ी हुई हैं, लोग देख रहे हैं कि हर जगह कब्रें हैं, लेकिन हमारे यीशु की कब्र जो है वो खाली है। आमीन। 예수님의 부활은 우리의 부활이라는 증거가 되는 것입니다. मसीह का जिंदा होना जो है वो हमारे लिए गवाही है कि हमने भी जिंदा होना है। आमीन। 예수님의 부활은 예수님이 하나님이란 증거로 부활하신 거예요. और मसीह का जिंदा होना खुदा यानी कि वो खुदा है, ये उसने हमें सबूत दिया है। अपनी खुदाई 예수님의 का सबूत 부활은 दिया है। 예수님이 사탄 마귀를 박살냈다는 증거로 부활하신 거예요. और मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया है, ये जिंदा होकर उसने हमें गवाही दी है। ये हमारे पास सबूत है। 예수 부활 나의 부활인 것입니다. और मसीह का जिंदा होना हमारा जिंदा होना है। 예수 죽음 나의 죽음, 예수 부활 나의 부활이 되는 것입니다. और मेरा मसीह का मरना मेरा मरना है और मसीह का जिंदा होना मेरा जिंदा होना है। आमीन। 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라. और किताब मुकद्दस के मुताबिक मरा और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। 그분을 우리는 마태복음 16장 16절 그리스도라 그래. तो हम मत्ती की इंजील 16वां बाब उसे क्या कहते हैं? जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। 아멘. आमीन। आमीन। आवाज नहीं आई। आमीन जी। 할렐루야. आमीन। 할렐루야. 아멘이 뭡니까? आमीन। 예수는 그리스도।
아멘. आमीन। यीशु नाम क्रिस्टो। 아멘. 그 예수님이 그리스도라는 증거로 부활하셔서 और 지금 वो यीशु जो है वो मसीहा 성령으로 बनकर 우리 안에 जिंदा हुआ 계십니다. और वो अब वो हमारे साथ रहता है। 그 그리스도는 사도행전 1장 11절 하늘로 승천하셨습니다. और वो यीशु जो है जी उठने के बाद पहला बाप कमाल का 11वीं आयत वो आसमान पर उठाया गया 그리고 성령으로 우리 안에 우리와 함께 계십니다. और अब वो है वो हमारे वाकरू के जरिए हमारे अंदर मौजूद है। 그 예수님은 계시록 22장 20절 재림주로 다시 오실 것입니다. तो वो ही मसीह जो है वो खरूज 20वां बाप बकाशवा 20वां बाप दूसरी आयत हमारी अदालत के लिए फिर इस दुनिया में वापस आएगा। 자, 우리는 이제 이 길을 찾았단 말이에요. और हमें वो रास्ता मिल गया है 새롭고 산 길을 찾은 거예요. और हमने नई जिंदा राह को तलाश कर लिया है। 예수님은 우리에게 길을 열어주시고 히브리서 9장 11절로 12절에 보면은 염소와 송아지의 피로 아니하고 자기 피로 영원한 속죄를 이루어 주셨습니다. तो अगर हम देखें तो इब्रानियों की किताब उसका नामा बाप 12वीं आयत लिखा है कि बकरों और बछड़ों का खून नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी करवाई। आमीन। 히브리서 2장 14절로 15절 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하시고 तो उसने क्या कहा कि मुर्दों में से जिंदा होकर दूसरा बाप चौथी है कि उसने निशानों और जीजों के तार मोज और रुल्क की नियमतों के जरिए उसकी गवाही देते हैं और उसी ने शैतान के सर को कुचला है। 5वीं आयत 그리스도는 마귀를 박살내는 이름 और उसने शैतान के सर को कुचल दिया है। 그리스도는 우리의 모든 죄와 저주에서 해결되는 이름 और मसीह ने वो हमारे लिए रहा है जिसने हमारे गुनाहों से और हमारी दोजख से लानतों से हमें खलासी करवाई है। 그리스도는 새롭고 산 길을 열어주는 분 और मसीह ने हमारे लिए नई और जिंदा राह हमारे लिए खोली है। 여러분들이 오늘 이 새로운 길을 새롭게 출발하는 저와 여러분이 되기를 축원합니다. खुदा आप सबको इस नई राह और जिंदा राह पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन। 아멘. 오늘 받은 말씀을 포럼하고 마무리하도록 하겠습니다. हाँ जी वो कहते हैं कि हाँ जी फोरम करो जरा थोड़ा थोड़ा। 뭐 다 포럼을 할 수 없겠죠. 이제 몇몇 할 수 있는 사람만 포럼을 한번 해보시고 마무리하도록 하죠. एक एक दो दो जने थोड़ा थोड़ा दस दियो की दसे आज। 우리 알렉스 목사님이 포럼 진행해 주세요. ये हाँ जी फोरम कौन करेगा पहलू खाने वाले करने के क्या तुसी करोगे? सर हम थोड़ा सा बताते हैं। हाँ जी खाने वाले से नक्की हुई है। हमने इफ्सियों 2 बाप उसकी 1 से 3 आयत में सीखा कि खुदा ने हमारे गुनाहों और कसूरों के सबब से जब हम मुर्दा थे तो दुनिया की नजर में तो हम जरूर जिंदा थे लेकिन रूहानी तौर पर हम मुर्दा थे, क्योंकि यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो और जो गुनाह वो करते हैं वो इब्लीस हमसे करवाता है। और पहला कुरिन्थियों 10 बाप उसकी 20 आयत, फरूज 20 बाप 4 से कि तीसरी और चौथी पुश्त तक खुदा जो है फिर उसकी सजा देती है और फिर उससे कुछ मसाइल पैदा होते हैं, रूहानी मसाइल, ज़हनी मसाइल, जिस्मानी मसाइल और मरने के बाद आने वाली जिंदगी के मसाइल। और फिर हमने उसमें सीखा इब्रानियों 10 बाप 19-20 आयत में कि नई और जिंदा राह वो यीशु के वसीला से है। तो छक्का बने तो दिक्कत यार 1 मिनट चलो क्लोज आका योगी पूरी की एल्डरों के पादरी साहब की गोवंत पास्टर स्वर पास्टर कामरान
지 파스터 카메란 아까 저기 목사님, 카메란 목사님이 말씀하는 거는, 우리는 아까 에베소 2장 보면, 우리는, 우리 죄 때문에 우리가 사는 거 아니고 죽었습니다. 사람들 네. 생각하는 우리가 살았는데, 그러면 복음이 보면 하나님 말씀대로 우리는 관계가 없습니다. 우리는 죽었어요. 영적으로 우리가 죽었습니다. 그러면 이 죽음이 나오면 우리는 하나님 자녀 아니고 사단 자녀입니다. 그러면 사단이 자녀가 있으면 우리는 여섯 가지 문제가 나옵니다. 그러면 우리는 영적 문제하고 육신 문제하고 그 다음에 우리 후대가지 문제가 다 됐습니다. 그러면 오늘 배운 거는 우리 만약에 그리스도 안에 있으면 이 문제 단 그리스도 안에 다 문제 해결자 있습니다. 아멘. 그러면 예수 우리 믿으면 문제는 없습니다. 그러면 아멘. 우리는 다시 하나님 한정대로 회복했습니다. 아멘. 이 말씀을 오늘 배웠습니다. 아멘. 그러니까 우리 항상 예수는 그리스도 이 고백해야 했습니다. आमीन। हाँ जी, और किसे नु चलो बड़ा दूसरे ने दसो। हाँ जी, कराची वाले सर, मत्ती की अंजील में जो पहला सवाल यीशु मसीह का था कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो जवाब था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और उसने आसमान और जमीन की जो वो कुंजियां हैं वो इख्तियार बख्शा कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। और सबसे बढ़कर ये हमने सीखा इफ्सियों 2 बाब कि दुनिया में हम जिंदा है और रहनुमाई हमें खुदा की, अगर खुदा की हाकमियत हमारी जिंदगी में है तो हम अबलीस की सारी कुदरत पर गालिब आ सकते हैं। आमीन। 제일 먼저는 우리 병원고는 아까 목사님 말씀대로 이거는 그라치 목사님, 샤바즈 목사님인데요. 네. 마태복음 16장 거기에서 배운 거는 오늘 또 그리스도께서 질문 물어봤어요. 그러면 우리한테도 똑같이 또 질문 물어봤는데 그러면 사람들 답이 항상 딜레이입니다. 그러면 그 사람들 생각하는 거는 제자 말씀하는 거는 답이 틀렸습니다. 그러면 확실히 답이는 저는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들십니다. 그러면 아무리 우리가 다른 이름으로 다른 말씀으로 말해도 답이 없습니다. 그러면 우리는 축복받은 이유가 길 하나밖에 없습니다. 저는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들십니다. 만약에 우리가 이 고백하면 하나님이 축복 많이 받았습니다. 다른 이유로는 축복받을 수 없습니다. 그러면 이 복음은 우리가 깨달아 가지고 다른 사람한테 선포해야 합니다. 예수는 그리스도. 그래야 우리는 다 축복받을 수 있습니다. 그러면 우리가 예배하면 우리가 기도하면 은혜 받을 수 있습니다. 아멘. 아멘. हालेलुया। और लूका की अंजील जो 16वां बाब था उसमें आपने जो वो बेदीनियां पाई जाती हैं इंसान में, वो आपने बताया कि जब इंसान मर जाता है तो वो फिर जब वो सजाब में जाता है तो वो फिर वहां पर सिस्किया लेता है, जिस तरह उसने कहा कि इसको लाजर को भेज के मेरी जुबान को तर करे और मेरे 5 भाई और हैं, ताकि उनको भी मुनादी करके ये बताया जाए कि 예수는 그리스도। 아멘। 아까 목사님 말씀대로 저기 루카복음 16장 거기 보는 거 저기 부자하고 라자르스 거기 스토리가 나왔는데, 그러면 목사님 말씀하는 거는 똑같아. 우리는 아까 거기 가는데 너무 힘들고 죽음 상태에서 다소 명의 형제가 있는데, 그러면 우리는 이 세상에서도 다소 명 아니고 몇몇 사람들 여기 있습니다. 모든 사람은 그리스도 그냥 그리스도 모른다고 말씀 있는데, 우리는 이 복음은 이 사람은 죽은 사람 앞에 가가지고 세계 복음화 해야 합니다. 그래야 이 사람들도 지옥 아니고 천국으로 갈 수 있습니다. 아멘. 예수는 그리스도 이 말씀 우리가 해야 합니다.
आमीन। आमीन आमीन बात ठीक है, आज ये नहीं बढ़ा है। 예, 목사님. 다 됐습니다. 아, 예. 우리 정문지 목사님 마무리 기도하고 오늘 마무리하죠. 예, 기도합시다. 아, हम दुआ करें। 살아계신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. ऐ जिंदा 네. खुदा, हम तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 파키스탄의 카라치와 카니발 신학교를 허락해 주셔서 감사합니다. और खुदा हम आमीन। तूने कराची में और खानीवाल में हमें ये इजाजत दी कि हम तेरे रहम के मुताबिक वहां पर तेरे लोगों को तेरी तालीम सिखा सके। 하나님께서 크게 사용하시는 전도자 우리 신재문 목사님 보내주셔서 감사합니다. और खास बार खुदा मुक्सानिम के लिए कि जिसको खुदा तूने मुकर्रर किया ताकि तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा सके, उसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 말씀에 큰 은혜 주셔서 감사합니다. और खुदा आज के इस कलाम से जो तूने बड़ी बरकत दी उसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 신학교를 통해서 제자들이 잘 세워질 수 있도록 축복하여 주옵소서. और खुदा हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सेमिनरीज को बड़ी बरकत दे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो यहाँ आकर तेरे कलाम को सीख सके। 이 두 신학교를 통해서 파키스탄 전역에 복음이 확산되는 역사가 있게 하옵소서. और खुदा इन दो सेमिनरी की वसीला से पाकिस्तान में जो है तेरी इवेंजलिज्म का काम जो है वो बढ़ता चला जाए। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तालियां मारो जरा भाई, तालियां मारो जरा, माइक खोल लो जरा। 모든 영광 하나님